अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी हदीसों से रूबरू कराऊंगा जिन्हें आप सुनकर उस पर अमल भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। और अगर चैनल सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब भी चैनल को कर लेना। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फर्ज सदका यानी ज़कात और नफिल सदका यानी खैरात, ये दोनों ही सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किए जाएं। यानी फर्ज सदका यानी ज़कात और नफिल सदका यानी खैरात, ये दोनों ही अल्लाह की रज़ा के लिए किए जाएं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। कोई रियाकारी नहीं, कोई दिखावा नहीं होना चाहिए इसमें, रियाकारी के लिए नहीं। अगर किसी ने सदका या खैरात में रियाकारी की तो उसका सदका कबूल नहीं होगा। आज रिवाज चल रहा है कि कोई ज़कात दे या खैरात करे तो खूब दिखावा करता है, ये सब अल्लाह के नज़दीक कबूल नहीं। और बता दूं दोस्तों, सदका या खैरात ही नहीं, कोई भी इबादत रियाकारी दिखावे की नियत से की गई हो तो वह कबूल नहीं होगी। चाहे वो नमाज ही क्यों ना पढ़ता हो, रातों दिन सजदे करता हो और दिखावा करता है, तो उसकी नमाज भी कबूल नहीं होगी। अल्लाह फरमाता है, जो काम तूने दुनिया में शोहरत पाने के लिए किए थे उनका सजा तुझे दुनिया में ही दे दिया गया। मेरे यहाँ तेरे लिए उसका कोई उज्र नहीं है। तो दोस्तों, अल्लाह बचाए इस दिखावे से। आजकल लोग कुर्बानी करते हैं, मोहल्ले वालों को दिखाते हैं कि इतना महंगा बकरा या कटरा लेकर आए हैं, छोटे जानवर वाले को हकीर समझते हैं। या कुछ लोग किसी को खैरात देते हैं तो 10 जगह उस गरीब की मजाक बनाते हैं और दिखावे के लिए फोटो खिंचवाते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो जताते हैं कि हमने तुम्हारे लिए सदका दिया है, खैरात दिया है, उसका एहसान मानो। तो कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि किसी मस्जिद में रुपए देते हैं तो चीख कर ऐलान कराते हैं, या ऐसा कोई और सामान देते हैं तो उसका भी ऐलान कराते हैं, जैसे एसी या फर्नीचर या फिर चटाई, लोटे, जा नमाज वगैरह। कुछ भी अगर मस्जिद के नाम पर देते हैं तो उसके लिए भी वह ऐलान कराना चाहते हैं जिससे कि हमारा नाम हो जाए। 10 रुपए भी देते हैं तो इस नियत से कि लोगों में चर्चा हो जाए कि फलां ने 10 रुपए मस्जिद में दिए हैं। मैं आपको बता दूं, इसके अलावा अगर कोई शहीद होता है और वो शहीद हो जाए अल्लाह की राह में, मगर उसकी इच्छा ये थी कि मेरा नाम दुनिया में हो जाए, शहीदों में लिखा जाए, तो दोस्तों अल्लाह ताला उसका अज्र दुनिया में ही दे देता है, उसका नाम हो जाता है, लोग शहीद पुकारते हैं। लेकिन अल्लाह के यहाँ पर उसका कोई उज्र नहीं है, उसे कोई उसका बदला नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसे दुनिया में ही शोहरत मिल चुकी है। तो रियाकारी या नाम के नाम से जो भी काम किया जाए वो अल्लाह को कबूल नहीं। अल्लाह फरमाता है, तू शहीद हुआ था तो अपने नाम कमाने के लिए सो मैंने तेरा नाम कर दिया, इसलिए अब तेरे कोई सवाब नहीं मिलेगा। वो अल्लाह की रहमत से महरूम रहेगा। अल्लाह अपनी पनाह में रखे ऐसे दिखावे से। दोस्तों, एक बार का वाक़या आपको बताता हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग में एक काफिर से जंग लड़ रहे थे और जंग के दौरान जैसे ही उसे चित कर लिया, इतने बड़े पहलवान के लिए हजरत अली ने चित किया है, तो उस पहलवान ने हजरत अली के चेहरे पर थूक दिया। हजरत अली को जलाल आ गया और उससे उठकर खड़े हो गए, उसे कत्ल नहीं किया। तो और साहबियों ने पूछा कि अली, तुम इसके ऊपर सवार थे, तुमने इसे कत्ल क्यों नहीं किया जब जंग चल रही है? तो हजरत अली ने फरमाया कि उस समय उसने मेरे मुंह पर थूक दिया था और मुझे जलाल आ गया, कहीं अल्लाह तबारक व तआला को ये बात ना पसंद आए कि तूने इस वजह से उसे कत्ल किया कि उसने तेरे मुंह पर थूका था। मैं डरता हूँ अल्लाह ताला से, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये शान है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबियों की। दूसरी हदीस में आपको बताता हूँ दोस्तों, अल्लाह पाक चोरी के माल से खैरात कबूल नहीं करता। और सुन ले एक बार इस बात के लिए, अल्लाह पाक चोरी के माल से खैरात कबूल नहीं करता है, सिर्फ हलाल कमाई की खैरात कबूल करता है। जो लोग झूठ बोलकर, चोरी करके या रिश्वत लेकर खैरात करते हैं, उसकी खैरात अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी, उल्टा अजाब जान बन जाएगी। आप अंदाजा लगा लीजिए, जो लोग रिश्वत लेते हैं, झूठ बोलकर पैसा कमाते हैं, या धोखे से या चोरी कर कर लाते हैं और फिर उसके बाद यानी खैरात देते हैं, ऐसे लोगों के लिए वो माल अजाब बन जाएगा, उनकी खैरात भी कबूल नहीं होगी। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करो गरीबों को। आगे एक ऐसा जमाना आने वाला है कि एक शख्स सदका की रकम लेकर निकलेगा और कोई उससे सदका लेने वाला ना होगा। यानी जो बंदा सदका करने की नियत से सदका लेकर निकलेगा कि मैं सदका कर दूं, तो एक ऐसा जमाना आएगा कि सदका लेने वाला उसे नहीं मिलेगा। यानी सब अमीर होंगे, कोई सदका लेने को तैयार ही नहीं होगा।
यानी कयामत से पहले लोग कम रह जाएंगे और ज़मीन अपने खजाने का मुंह खोल देगी, तो कोई गरीब न होगा। नबी ने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, इस ज़माने में आप पैदा हुए हैं कि गरीबों की संख्या ज़्यादा है, आगे कोई तुम्हारा सदका लेने वाला नहीं होगा। लोग इस कदर मालदार हो जाएंगे कि कोई भी ज़कात लेने को तैयार न होगा। तीसरी हदीस आपको बताता हूँ। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका फर्ज है, जो न करे बड़ा अजाब उसे दिया जाएगा। जब सदका फर्ज हुआ तो जो लोग गरीब थे वो बाजारों में जाकर मजदूरी करते और मजदूरी से जो पैसा उन्हें मिलता था उससे सदका कर देते, अपने खाने को भी न बचाते। सुबहान अल्लाह, कैसे ईमान वाले लोग थे। आज बहुतों के घरों में लाखों रुपए रखे हैं लेकिन सदका करने में डरते हैं। जब तक बड़ा अजाब उन्हें नहीं घेरता तब तक अल्लाह को याद भी नहीं करते। लेकिन उस जमाने में अल्लाह की रज़ा के लिए लोग रात भर इबादत करके दिन में मजदूरी करके सदका दिया करते थे दोस्तों। तो सदका को इतनी इज्जत दिया करते थे कि अगर वो कोई पूरे दिन मजदूरी करके आया है, उसके घर में खाने को भी नहीं है, अगर किसी ने सवाल कर दिया कि मुझे सदका दे दो, मुझे मेरे पास खाने को नहीं है, तो वो अपने पूरे दिन की कमाई उसे दे दिया करते थे। नबी ने फरमाया, अपनी जान से छुटकारा पाओ चाहे एक खजूर का ही सदका करो। तो दोस्तों आपकी समझ में आ गया, अल्लाह हराम कमाई, नंबर 2 की कमाई कबूल नहीं करता। मेहनत मजदूरी का पैसा हो, ईमानदारी का पैसा हो, जो अमीर लोग हैं उनके बिजनेस चल रहे हैं, बिजनेस में भी ईमानदारी पारदर्शिता दिखाई देनी चाहिए। दूसरी बात, जो लोग दुकानदार हैं घटतोली न करें और कीमतों में इजाफा न करें। अगर वो घटतोली करते हैं या मिलावट करते हैं माल के अंदर, नकली माल मिलाते हैं, तो ऐसे लोगों की भी खैरात कबूल नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने नंबर 2 से पैसा कमाया है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज की हदीस से सुनकर आपको कैसा लगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ और ईमानदारी कायम कर लें। अल्लाह तबारक व तआला ईमानदारों को बहुत पसंद फरमाता है। अस्सलाम वालेकुम।